नमस्कार। 19 जनवरी जम्मू कश्मीर के इतिहास में वो काला दिन है जब आज से 33 साल पहले यानी 1990 में कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदुओं को निकाल बाहर फेंका गया था। जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने कश्मीर के अलगाववादी तत्वों से हाथ मिलाकर यहां के मूल निवासी, जिनका इतिहास 5-6 हजार साल पुराना है, जो कश्मीर घाटी के सबसे शांतिप्रिय, जो सबसे प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष समुदाय के रूप में जाने जाते थे पूरे देश भर में, कश्मीरी हिंदू, उनको बाहर निकाल दिया गया ताकि कश्मीर घाटी में निजाम मुस्तफा कायम किया जा सके। 19 जनवरी 1990 के इस दिन को 33 सालों से अपने ही देश में निष्कासन का दंड झेल रहे लाखों कश्मीरी हिंदू इस दिन को महाविनाश दिवस या ब्लैक डे के रूप में इसको मनाते हैं हर साल। लेकिन 19 जनवरी के दिन एक और विडंबना देखिए कि आज ही के दिन इस कश्मीर हिंदू एक्सोडस के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो सत्ता में थे, फारूक अब्दुल्ला, केंद्र में जो उस वक्त जिसने इस कश्मीर में इस्लामिक कट्टरपंथ की नींव रखने में मदद की, कांग्रेस सरकार, वो आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और विडंबना देखिए कि 19 जनवरी के शाम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में वो प्रवेश कर रही है और उनके स्वागत के लिए वही फारूक अब्दुल्ला बस में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए लखनपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। फिर से 33 साल बीत चुके हैं, फिर से एकजुट है। इस बार नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है। लेकिन याद कीजिए कि 1987 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, आरोप लगे कि उसमें धांधली की गई, आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी लगे, तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर भी लगे, और उसके बाद इन्होंने जो इस्लामिक कट्टरपंथियों को, आतंकियों को अपनी जमीन बनाने की जो खुली छूट दी, उसका नतीजा यह हुआ कि 1989 से पहले बीजेपी के बड़े नेता टीकालाल टपलू की हत्या होती है, फिर जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या होती है, और उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं के मारे जाने का वो सिलसिला शुरू होता है जो अगले कई सालों तक, या ये कहें कि आज तक खत्म नहीं हुआ। ये फारूक अब्दुल्ला ही थे जिसने कश्मीर घाटी में इस्लामिक कट्टरपंथ को पैर जमाने में मदद दी। JKLF जैसे संगठन, अल जिहाद, दुख्तरन मिल्लत, मुस्लिम जाबाज फोर्स, इखवान मुस्लिमीन, अल्लाह टाइगर, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे न जाने कितने संगठन खड़े हो गए कश्मीर की सो कॉल्ड आजादी के लिए। वहां पर इस्लामिक राज, सरिया कानून, निजाम मुस्तफा बनाने के लिए शर्त रखी कि कश्मीरी हिंदुओं को, जो कि जिनका इतिहास कश्मीर घाटी में 5000 साल पुराना है, उनको कश्मीर घाटी छोड़नी होगी। या तो वो धर्म परिवर्तन कर लें, या फिर वो कश्मीर घाटी छोड़ दे, या फिर वो मारे जाए। 3 शर्तें रखी गई। और इसका पटाक्षेप 19 जनवरी 1990 को होता है, जब अचानक कश्मीरी हिंदुओं पर हमले होते हैं और कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। 19 जनवरी 1990 ही वो दिन था जब आखिरकार तत्कालीन केंद्र सरकार, VP सिंह की सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति गवर्नर रूल लगाया उस वक्त, और फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी से हटाया। लेकिन तब तक फारूक अब्दुल्ला इस्लामिक आतंकवाद का वो दंश, वो बीज बो चुके थे, जिसको उखाड़ पाना आज तक संभव नहीं हो पाया। विडंबना देखिए, आज यही फारूक अब्दुल्ला उसी कांग्रेस, राजीव गांधी नहीं है, लेकिन उनके बेटे की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए वो फिर से तैयारी कर रहे हैं कि एक नई राजनीतिक तहरीक चलाई जाए जम्मू कश्मीर में। सोचिए, 33 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कश्मीरी हिंदुओं की वापसी, जिन घरों को छोड़कर वो आए थे, जिस खेती की जमीन को छोड़कर जो आए थे, उनकी वापसी उनकी अब तक नहीं हो पाई है।
आर्टिकल 370 जरूर हटाया गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कदम जरूर उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो इक्का दुक्का चंद कश्मीरी हिंदू अभी भी या तो नौकरी के चलते या फिर अपने निजी साहस के चलते अगर वो वहां पर रह रहे हैं, उन पर भी लगातार हमले होते रहे हैं। साल 2021 में दर्जनों ऐसे हमले हुए। जाहिर है आज की जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार भी, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर घर वापसी कब संभव होगी, क्योंकि विपक्ष जो इसके जिम्मेदार थे वो आज भी उसी राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वही फारूक अब्दुल्ला आज भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, वही कांग्रेस भारत जोड़ने का नारा लगा रही है, और वही कश्मीरी हिंदू 33 वर्ष बाद भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कब तक, और इस बार सवाल केंद्र सरकार से है, क्योंकि उनके पास जम्मू कश्मीर और केंद्र दोनों की ही सत्ता है। जवाब देने में कोई चूक होनी नहीं चाहिए। नमस्कार। जब इजहारे तमन्ना पर कटती थी ज़बानें, उस वक्त कहाँ थे ये अहदे वफा वाले। तो हमने तो वो ज़माना देखा, आपने भी शायद देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर के नाम पर कत्लो गारत होती थी, हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी, आतंक चरम सीमा पर था, 90 का दशक था, और 1990 में मोदी जी के हमरा एक एकता यात्रा निकली थी, जिसने जाकर के लाल तिरंगा फहराया था, और ये देश को और विदेश को ये संदेश, ये पैगाम देने का काम किया था कि अभी भी इस देश में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे तत्व हैं जो देश को बंटने नहीं देंगे, जो अलगाववाद को सफल नहीं होने देंगे। लेकिन उस समय इन्हीं लोगों ने, कांग्रेस और इनके समर्थकों ने उसको विफल करने का भरपूर प्रयास किया, दमन किया, ऑपरेशन किया। और इतना ही नहीं, उसके लगभग 20 वर्ष के बाद 2011 में तिरंगा यात्रा निकली थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमें भली वाली बात याद है कि हवाई अड्डे पर हमारे 3 वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार करके पंजाब भेज दिया गया था, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अनंत कुमार जी। अब ये शायद भूल गए हों, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि वो कार्यकर्ता के रूप में हम ही धरने पर बैठे थे हवाई अड्डे के बाहर। शमशेर सिंह जी अध्यक्ष रहा करते थे उस समय भाजपा के, और तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर। बहुत आग्रह करने पर भी इन्होंने हमारी बात नहीं खोली। अब जब सब कुछ सामान्य हो गया, मोदी जी ने 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर मुख्य धारा का हिस्सा बन गया, तो अब ये चले मोहब्बत जताने। वास्तविकता तो ये है कि अलगाववाद में ही इनकी राजनीति पनपती रही 30-40 वर्ष, और ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर मुख्य धारा का हिस्सा बने। ये चाहते हैं कि वही स्थिति जारी रहे, 10% वोट पड़े, विधायक भी बन जाओ, सांसद भी बन जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशवाद भी चलता रहे। और दूसरी बात जो आपने पूछी नहीं, लेकिन आपके लिए रुचि का विषय होगा और आप अगले कुछ दिनों में उसके ऊपर नज़र रखिए। ये भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ प्रदेश से जिस प्रांत से निकल के जा रही है, वहाँ कांग्रेस टूटती जा रही है। उदाहरण के तौर पर ये गोवा से गुजरे तो 6 इनके नेता बीजेपी में आ गए। कल ये पंजाब से गुजर रहे थे तो इनके पूर्व वित्त मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए। आज अभी ये प्रवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ पर इनकी प्रवक्ता पहले से ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर चुकी है।